जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में चुनाव तो बहुत हुए, लेकिन जिला परिषद के चुनाव 70 वर्षों में कभी अवसर नहीं मिला था। माननीय मोदी जी ने पंच, सरपंच, बीडीसी और फिर डीडीसी के चुनाव यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव भी करवाने का अवसर यहां पर दिया। ये चुनाव भय मुक्त हुए, हिंसा मुक्त हुए, ना भय हुआ ना हिंसा हुई और निष्पक्ष चुनाव यहां पर हुए हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को, यहां के अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। वहीं पर ऐतिहासिक चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहां के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। यही नहीं, कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया। जिस तरह से देश भर में मोदी जी के खिलाफ कभी महागठबंधन होता तो कभी गठबंधन होता था, जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। हमने इससे पहले भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश के चुनाव हो, चाहे हैदराबाद के चुनाव हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कमल खिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। और यहां पर भी देखा जाए, इन चुनावों में भी जो आंकड़े मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75, और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले। और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,77,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। यह अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद, अलगाववाद को ना कही है और राष्ट्रवाद का रास्ता थामा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने बम और बंदूक को मना किया है और बैलेट का साथ दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने अंधकार से निकलकर अब उजाले की ओर जाने का और विकास की ओर जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को मौका इस जिला परिषद के चुनाव से मिला। नए चेहरे उभर कर आए हैं, जीत कर आए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, अगर आप तुलना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिली, तो वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 और इंडिपेंडेंट्स को 47 सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिली हैं। यह जानना बहुत आवश्यक यहां पर है कि इंडिपेंडेंट सीटें जो है वो पीडीपी और कांग्रेस से ज्यादा है। पीडीपी का वोट शेयर मात्र 4.4% रह गया। वही महबूबा मुफ्ती जो कहती थी तिरंगे को नहीं फहराएंगी, यहां की जनता ने उनको केवल 4.4% वोट दिया है। कांग्रेस मात्र 11% वोट शेयर पर रह गई, जबकि इंडिपेंडेंट का वोट शेयर 13.6% है। यानी कि इंडिपेंडेंट भी
कांग्रेस और पीडीपी से आगे निकल गए और भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट को मिलाएंगे तो 52% से ज्यादा वोट शेयर केवल भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट्स का बनता है। यह भी साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने गुपकार गैंग को सिरे से नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है यहां की जनता ने। और यही नहीं, कुछ और छोटे दल हैं, जैसे अपनी पार्टी है, उनको 3% वोट मिला, जो नई पार्टी उसको भी 3% वोट मिला है, और पीडीपी जैसी पार्टियों को मात्र 4.4% वोट शेयर रह गया। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही नहीं, पुलवामा जैसी सीटें हो या बाकी हो, या हमारी त्राल वाली सीट हो, वहां पर भी जो जीतें हुई हैं वो अपने आप में दिखाता है, जहां आतंकवाद के गढ़ भी थे वहां पर भी लोगों ने आतंकवाद मुक्त होने के लिए अपनी ओर से मोहर लगाई है। यही नहीं, कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जीए मीर साहब, उनके बेटे जो हैं नसीर अहमद मीर, वो भी हारे हैं, उनकी हार भी हुई। लेकिन हारे किससे हैं? ट्रैक्टर चलते किसान से, यानी कि किसानों ने भी कांग्रेस को हराया है, नकारा है। यह भी बड़ी बात है। और इसके अलावा जो लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर की जनता ने विश्वास व्यक्त किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਡੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 51% ਤੋਂ ਵੱਧ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ बीजेपी ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ नहीं दे सकिया। आरोप लगाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में तो अच्छा करेगी, लेकिन कश्मीर घाटी में क्या होगा। हमने श्रीनगर में पहला रिजल्ट आया है तो हमारे युवा कार्यकर्ता का आया है, एक नेता का आया है, इंजीनियर एजाज जी का, जिन्होंने रिकॉर्ड वोट भी पाए, ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है। यह अपने आप दिखाता है कि कश्मीर घाटी ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए द्वार खोले हैं। एक नहीं 3-3 सीटें हमने वहां से जीती हैं, और यहीं से शुरुआत जम्मू कश्मीर में परिवर्तन की हुई है। नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए नया नेतृत्व इन चुनावों के माध्यम से उभर कर आगे आ रहा है। नई लीडरशिप देने के लिए ये जो प्रयास मोदी जी ने किया, इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। दुनिया भर को संदेश किया है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने अब टेररिज्म को ना और टूरिज्म को हां की है, बंदूक को ना और बैलेट का साथ दिया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही नहीं, यहां पर जो 3 खानदानों की सरकार चलती थी, अब एक संदेश तो जम्मू कश्मीर की जनता ने दे दिया है कि ये डायनेस्टी से मुक्ति पाएंगे। ये 3 खानदान जो लगातार चलते थे, एक खानदान की तो 3 पीढ़ियों ने यहां पर राज किया, लेकिन जम्मू कश्मीर को अंधकार में डुबोकर रखा, खेलों तक का पैसा खा गए। उसको लेकर भी जनता ने करारा जवाब दिया है। जवाब यही है कि उनको कुल मिलाकर जितनी सीटें मिली, उससे कई गुना ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये आंकड़े अपने आप में दिखाते हैं कि स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी खुलकर गुपकार अलायंस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, जनता ने इंडिपेंडेंट्स का भी सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग किया है। और ये 52% से ज्यादा वोट शेयर अपने आप में सब कुछ कहता है कि गुपकार गैंग के ये लोग खिलाफ हैं। 370-35 से हटने पर जम्मू कश्मीर की जनता प्रसन्न है। यहां के चाहे गुरखा समुदाय हो, वाल्मीकि समुदाय हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, महिला हो, यहां के गुजर बकरवाल हो, इनको अगर इनके अधिकार देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यहां की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा व्यक्त किया है, और मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का, ये जो मेन स्ट्रीम की सभी पार्टीज इकट्ठी होकर या रीजनल पार्टीज भी इकट्ठी होकर भाजपा के खिलाफ लगी, सब इकट्ठे हुए, सबने पूरी ताकत लगाई,
डराने का प्रयास भी किया, आतंकवादी हमलों का भी कहा। बन टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादी मारे भी गए, टनल भी पकड़ी गई, कैंडिडेट पर छुटपुट हमला भी हुआ। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतने निष्पक्ष, साफ सुथरे और भय मुक्त चुनाव अगर हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के इलेक्शन कमीशन में, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन में लोगों का विश्वास और बढ़ा है। सुरक्षा बलों ने जो यहां पर किया है कि लोगों को सुरक्षा भी दी और आसानी से चुनाव करने का अवसर दिया, इसलिए सुरक्षा बलों का भी आभार हम लोग प्रकट करना चाहते हैं। भय और डर से मुक्ति दिलाई, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। यही कहना चाहूंगा कि प्रगति की राह पर अब जम्मू कश्मीर चल पड़ा है। 5-6 अगस्त 2019 को जब लोकसभा और राज्यसभा में धारा 370-35 से मुक्ति मिली, तो उसके बाद अब जितने काम यहां पर हुए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर डीडीसी के चुनाव में बहुत सारे इलाकों पर देखा जाए, यहां पर कम पर वोटिंग परसेंटेज होता था, घाटी के कुछ इलाकों में भी और जम्मू के भी कुछ इलाकों में भी, लेकिन वहां पर भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। कुल मिलाकर 51% से ज्यादा वोटिंग होना, यह अपने आप में दिखाता है कि बहुत बड़ी बात है। गांदरबल जैसे क्षेत्र में भी 43.4% वोटिंग का होना, 2018 के पंचायती चुनाव में इसमें मात्र 27.4% वोटिंग थी और 2019 के चुनाव में 17.5% वोटिंग थी। तो आप देखिए तुलना करके इसका वोटिंग परसेंटेज कितना बड़ा है। कश्मीर के बड़गाम में 42% वोटिंग हुई, जबकि 2018 के पंचायती चुनाव में मात्र 21.9% वोटिंग हुई थी और लोकसभा के चुनाव में मात्र 21.6% वोटिंग हुई थी। यह दिखाता है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ। इसी तरह से अगर आप कश्मीर के सोपोर में देखें, जो अलगाववाद से ग्रस्त था, वहां पर 23.8% वोटिंग हुई थी और इस क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में मात्र 7.6% वोटिंग हुई थी और नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में 51.7% पोलिंग हुई, जबकि 2018 के पंचायती चुनाव में मात्र 44% और 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 32% पोलिंग हुई थी। कुल मिलाकर लोकसभा और पंचायतों के चुनाव से ज्यादा पोलिंग जिला परिषद के चुनाव में हुई। यह अपने आप दिखाता है कि निष्पक्ष चुनाव हुए, भय और डर से मुक्त चुनाव हुए, ज्यादा जनता का इसमें योगदान हुआ, ज्यादा वोट भी पड़ा, ज्यादा उम्मीदवार भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें भी जीती, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर भी मिला और यही नहीं, सबसे ज्यादा वोट भी भारतीय जनता पार्टी को पड़े। ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के इतिहास में पिछले 70 सालों में एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन मैं यही कहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में अभी शुरुआत हुई है। अभी तो नए जम्मू कश्मीर का निर्माण इन नए चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम करेंगे। नए भारत के साथ नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में लगेंगे। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ जताया है। आपने देश को बताया है कि श्रीनगर में भी, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी गुपकार गैंग को सीटें नहीं मिली हैं, वहां पर भी गुपकार गैंग को नकारा गया है और वहां पर सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत किसी की हुई तो भारतीय जनता पार्टी की हुई, इंजीनियर एजाज की हुई है। और इसी तरह से पुंछ जिले में भी इंडिपेंडेंट सीटें हैं। ये अपने आप दिखाता है कि गुपकार गैंग को लोगों ने नकारा है और निश्चित तौर पर जहां जहां संभव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी अपने चेयरमैन या अपने समर्थकों को चेयरमैन बनाने का काम भी करेगी, अपनी कमेटीज भी बनाएगी। कल ही चुनाव खत्म हुए हैं, अगले कुछ दिनों में जैसी जैसी परिस्थितियां बनेंगी, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा चेयरमैन बनेंगे। बहुत सारे लोग
जिन्होंने गुपकार गैंग के खिलाफ चुनाव लड़ा वो जीते हैं। उनको लोगों ने वोट इसलिए दिया क्योंकि वो गुपकार गैंग के खिलाफ थे, और जब वो गुपकार गैंग के खिलाफ थे तो निश्चित तौर पर वो विकास के लिए थे, नरेंद्र मोदी जी का साथ देने के लिए है। भारत की जो बाकी राज्य आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ या हम उनके साथ मिलकर अलग अलग जिलों में वहां पर कमेटीज को बनाएंगे। मैं कहूंगा, देखिए, सांबा जिला में 14 में से 13 सीटें हम जीते, कठुआ में 14 में से 13 सीटें हम जीते, उधमपुर में 14 में से 11 सीटें हम जीते, एक इंडिपेंडेंट जीता, वो भी हमारे विचारधारा। जम्मू में हम लोग जो 11 सीट जीते हैं, 2 इंडिपेंडेंट हमारे उसमें से जीते हैं। इसी तरह से डोडा में हम 8 सीटें जीते हैं, 2 इंडिपेंडेंट हमारे जीते। कुल मिलाकर देखा जाए हमारा स्ट्राइक रेट जो है, आप स्ट्राइक रेट देखिए भारतीय जनता पार्टी का, 75 सीटें जीतना, और जितनी सीटों पे हम जम्मू में लड़े, जम्मू रीजन में, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमारा वोट शेयर 38.74% अपने आप बहुत कुछ कहता है कि हम पूरे गुपकार गैंग को मिलाने से ज्यादा वोट शेयर भी अकेली भारतीय जनता पार्टी का है। अगर हम अपने समर्थक इंडिपेंडेंट्स को भी गिन लें या जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, तो 52% से ज्यादा वोट शेयर भाजपा और इंडिपेंडेंट्स का है। गुपकार गैंग केवल 32% पर रह जाती है। यह बहुत बड़ा गैप है। यह जम्मू कश्मीर की जनता ने तय किया है कि वो विकास चाहते हैं, राष्ट्रवाद के साथ जाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस कब क्या कहती है, कांग्रेस का निर्णय करने वाला कौन है, आज देश में भी और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस गुपकार का अलायंस थी या नहीं थी, यह जम्मू कश्मीर की जनता और यहां का मीडिया भली भांति जानता है। किस तरह से उस सोच का साथ दिया जो पाकिस्तान और चीन का समर्थन लेने की बात करते थे, कांग्रेस उस सोच के साथ जुड़कर चली। अंदर खाते भी और खुले तौर पर भी जिस तरह से बहुत सारी सीटों पर इन लोगों ने आपस में गठजोड़ करके चुनाव लड़ा, अब ऐसे बयानों से इनकी पोल और खुलती है। इस पर जवाब तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को देना चाहिए। आखिरकार सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी देश की जनता से भागते क्यों हैं, जवाब क्यों नहीं देते? वो महागठबंधन का हिस्सा बने तब भी उनकी हार हुई। जहां जहां जिस गठबंधन का वो हिस्सा बने, बाद में उस गठबंधन के प्रमुख दल ने कहा कि हम कांग्रेस के कारण हारे। क्या कांग्रेस आज उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं, या गुपकार गैंग वालों ने भी गुपचुप समझौता करने के लिए ही कहा? यह सब आपके सामने आया है। कांग्रेस को अपना असली चेहरा देश को बताने की आवश्यकता है। 11 वोटों से उनकी हार हुई, क्या कारण रहे, क्यों रहे, इसको बाद में चिंता अवश्य की जाएगी। लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा। कई बार परिस्थितियां स्थानीय तौर पर भी ऐसी बनती हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इन चुनावों में 2178 उम्मीदवार थे, 450 महिलाओं ने इस चुनावों में भाग लिया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 57 लाख मतदाता थे, 51% मतदाताओं ने अपनी वोटिंग की है। यह अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतना वोट पड़ना, इतने लोगों का खुलकर मतदान करना, सर्दी को भी मात देना, आतंक को भी मात देना और लोकतंत्र को मजबूत करना, यह जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा कि हम फ्रंटियर इलाकों में हैं और लीड करना जानते हैं कि कैसे हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लीड करेंगे। और मुझे लगता है बड़ी जीत है लोकतंत्र की। निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों की आशाओं पर खरा उतरेंगे। आपने स्पेसिफिकली जम्मू की बात की, तो मैं इतना कह दूं, अगर मैं जम्मू की भी बात करूं तो अगर एम्स अस्पताल देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखें, आईआईटी देखें, आईआईएम देखें, मेडिकल कॉलेजेस देखें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखें, डिग्री कॉलेजेस देखें, केंद्रीय विद्यालय देखें, 4 लेन हाईवे से लेकर एक्सप्रेस वे देखें, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू को देने का काम किया और घाटी को भी उतना ही दिया है, बढ़ चढ़कर दिया है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया और नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे गैस सिलेंडर हो, पक्के मकान हो, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने की बात हो, यहां के लोगों ने कहा कि 70 साल में यहां की जो 3 परिवार थे वो अपने बंगले बनाते रहे, मोदी जी ने बॉर्डर पर बंकर बनाकर दिए, गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए, गांव तक बिजली पहुंचा कर दी, गैस सिलेंडर दिए, शौचालय दिए और अब 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा भी नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। इस पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।